बहुत समय पहले दक्षिण भारत के एक शांत और हरियाली से भरे गांव में पुण्यकोटी नाम की गाय रहती थी। वह गांव के चरवाहे गंगा की सबसे प्यारी गाय थी। पुण्यकोटी का स्वभाव बहुत शांत और सच्चा था। वह कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती थी। हर सुबह सूरज उगते ही वह अपने छोटे से बछड़े को प्यार से दुलारती, फिर जंगल की ओर चली जाती ताकि अपने बच्चे के लिए ताज़ी घास चर सके। गांव के लोग उसे बहुत मानते थे। सब कहते थे, यह गाय तो भगवान की देन है, इसके भीतर सच्चाई का वास है। एक दिन दोपहर ढल रही थी, सूरज पहाड़ियों के पीछे झुकने लगा था। हवा में पत्तों की सरसराहट थी, पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। तभी पुण्यकोटी ने देखा कि वह जंगल में कुछ ज्यादा ही अंदर आ गई है। वह घास चरने में इतनी मग्न थी कि उसे ध्यान ही नहीं रहा कि अब रास्ता लौटने का समय हो गया है। अचानक झाड़ियों के पीछे से एक जोरदार गर्जना हुई, गुर्रे से, और सामने से एक विशालकाय बाघ निकल आया। उसका नाम था अर्जुनक। उसकी आंखों में भूख और क्रूरता दोनों चमक रही थी। बाघ ने गरजते हुए कहा, गाय, कई दिनों से मैं भूखा हूँ, आज तू ही मेरा भोजन बनेगी। पुण्यकोटी कांप उठी, पर उसके चेहरे पर शांति बनी रही। उसने विनम्र स्वर में कहा, हे बाघराज, मैं जानती हूं कि तुम्हें भूख लगी है, पर मेरा एक बछड़ा घर पर भूखा मेरा इंतजार कर रहा है। मुझे जाने दो, मैं उसे दूध पिलाकर वचन देती हूँ, लौटकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तुम तब मेरा जो चाहो करो। बाघ जोर से हंस पड़ा। क्या कोई मौत के मुंह से लौटकर फिर खुद आता है? तुम मुझे छलना चाहती हो? गाय ने उसकी आंखों में सीधी नजर डालते हुए कहा, मैं पुण्यकोटी हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती। अगर मैंने वचन दिया है तो मैं निभाऊंगी। सत्य ही मेरा धर्म है। बाघ ने पहली बार किसी जानवर की आंखों में ऐसा निडर विश्वास देखा। उसके मन में जिज्ञासा जगी, चलो देखते हैं यह सच में लौटती है या नहीं। उसने उसे जाने दिया। पुण्यकोटी तेज कदमों से अपने गांव की ओर चली। रास्ते में हवा बह रही थी, पत्ते झूम रहे थे, पर उसके दिल में एक अजीब सी शांति थी। उसे मालूम था कि अब शायद वह आखिरी बार अपने घर देख रही है। गांव पहुंचते ही उसका बछड़ा उछल पड़ा। माँ, तुम आ गई। पुण्यकोटी ने उसे गले लगाया। आंखों से आंसू बह निकले। उसने बछड़े को दूध पिलाया और उसके माथे पर चुंबन दिया। फिर बोली, बेटा, तेरी माँ ने एक वचन दिया है, अब मुझे उसे पूरा करने जाना होगा। भगवान तेरा ध्यान रखे। चरवाहा गंगा यह सुनकर दौड़ा आया। गांव के लोग भी इकट्ठा हो गए। सब रोने लगे। गंगा बोला, पुण्यकोटी मत जा, वो निर्दयी बाघ तुझे खा जाएगा। तू हमारी सबसे प्यारी गाय है। पुण्यकोटी ने शांत स्वर में कहा, अगर मैं अपने वचन से पीछे हट जाऊं तो मेरा धर्म क्या रह जाएगा। झूठ से बड़ी कोई मृत्यु नहीं होती। गांव वाले आंसू पोंछते हुए उसे जाते देखते रहे। वह जंगल के रास्ते धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। सूरज अब पूरी तरह ढल चुका था। आसमान में लालिमा फैली थी। पंछियों की चहचहाहट अब दूर हो चुकी थी। बाघ चट्टान के पास इंतजार कर रहा था। उसके दिल में अजीब सी हलचल हुई। वह बोला, पुण्यकोटी, तुम लौट आई। कौन जीव अपनी मौत की ओर खुद आता है? गाय बोली, मैंने वचन दिया था और वचन मेरा धर्म है। मेरे बछड़े को अगर मैं सच से दूर रहना सिखाऊंगी तो वह कैसा इंसान बनेगा। मृत्यु तो एक दिन सभी को आनी है, पर असत्य बोलना सबसे बड़ी मृत्यु है। बाघ के मन में गहरी पश्चाताप की लहर दौड़ गई। उसने सोचा, कितना पवित्र हृदय है इस गाय का, और मैं कितना निर्दयी हूँ जो निर्दोष जीवों की जान लेता हूँ। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, पुण्यकोटी, आज तुमने मुझे बदल दिया। तुम्हारे जैसे सत्यवान जीव को मारकर मैं और पाप नहीं करूंगा। उसने भगवान से क्षमा मांगी और प्रायश्चित में पास की ऊंची चट्टान से छलांग लगाकर प्राण त्याग दिए। जंगल में एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया, जैसे प्रकृति ने भी उस सच्चाई को नमन किया हो। पुण्यकोटी धीरे धीरे गांव लौटी। गांव वालों ने उसे घेर लिया। सबके चेहरों पर आंसू
और श्रद्धा दोनों थे। गंगा ने उसके माथे पर हाथ रखा और बोला, आज तूने हमें सिखा दिया कि सत्य में कितनी शक्ति होती है। गांव वालों ने वहीं एक छोटा मंदिर बनाया जहां पुण्य कोटि की मूर्ति रखी गई। आज भी उस गांव में लोग जब कोई वचन देते हैं तो कहते हैं, उस दिन के बाद से गांव में किसी ने झूठ नहीं बोला। बच्चों को बचपन से ही सिखाया जाने लगा, सच्चाई भले कठिन हो पर वही सच्ची जीत है।